अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग एफएससी पार्ट 1 फिज़िक्स और उसकी एग्जाम्पल 5.8 और असाइनमेंट 5.7 करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे अगर हम लोग स्टेटमेंट देखें एग्जाम्पल 5.8 की, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर तो अगर आप लोग यहाँ पे देख रहे हो स्टेटमेंट जो हमारे पास पीछे गिवन है, ठीक है। स्टेटमेंट में यहाँ पे कहा हुआ है कि ऑफ 70 kg मैन इज स्टैंडिंग ऑन अ स्केल इन एन एलिवेटर विच इज़ एक्सेलरेटिंग। अब वो एक बंदा जो खड़ा हुआ है ना, कह रहे कि एक बंदा है जो खड़ा हुआ है एलिवेटर पे, ठीक है। और वो क्या कर रहा है, उसका मैच दिया हुआ है, ठीक है। और उसकी और वो कहा हुआ है कि एलिवेटर एक्सेलरेट कर रहा है एज इट हेड्स फ्रॉम द टॉप फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग एट 4 मीटर पर सेकेंड स्केयर। और इसकी जी की वैल्यू भी गिवन है, ठीक है। इसके मुताबिक यानी ए की वैल्यू जिसकी गिवन है एक्सेलरेटिंग की 4 मीटर पर सेकेंड स्केयर, जी की वैल्यू तो 9.8 होती है और ये हमारे पास ए की वैल्यू है। उसके बाद व्हाट अपेरेंट वेट विल शो ऑन द स्केल, तो स्केल पे अपेरेंट वेट कितना आएगा, ठीक है। हम लोगों ने ये निकालना है। तो स्टूडेंट यहाँ पे मैंने डाटा लिख लिया, ठीक है। एग्जाम्पल 5.8 की मैथ्स हमें दिया हुआ 70 kg और हमें कहा हुआ एक्सेलरेट करा वो एलिवेटर, ठीक है। अगर आप लोगों को याद हो कि हम लोगों ने जो केसेस पढ़े थे, सबसे पहले अगर मैं डायग्राम बनाऊँ यहाँ पर, तो डायग्राम कुछ ऐसे बनेगी कि यहाँ पे हमारे पास स्केल होगा, ठीक है। और ये हमारे पास क्या होगा, वेट होगा। और ये वेट एक डाउनवर्ड वाला एक अपवर्ड है जो कि पेरेंट वेट है। और यहाँ पे कहा हुआ है कि वो बंदा खड़ा हुआ है, ठीक है। अगर स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ पे देखें, हमें कहा हुआ है कि एलिवेटर क्या कर रही है, एक्सेलरेट कर रही है। पहले जब मैंने आपको फ्री फॉल का केस बताया था, मैंने कहा था ए जी के बराबर हो जाएगा इन केस ऑफ फ्री फॉल। लेकिन यहाँ पे तो फ्री फॉलिंग तो नहीं हो रही ना, यहाँ पे एक्सेलरेट हो रहा है, तो इसीलिए हमारे पास एक्सेलरेशन होगी इन द अपवर्ड डायरेक्शन और इसकी वेलोसिटी भी होगी। तो स्टूडेंट्स अब ये अपर डायरेक्शन में इसकी एक्सेलरेशन है। तो आप लोगों ने ये वाला केस जो पढ़ा था कि एलिवेटर इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड, तो उसमें आप लोगों ने जो फॉर्मूला यूज़ किया था F इज इक्वल टू टी माइनस डब्ल्यू, ठीक है। टी माइनस डब्ल्यू यूज़ किया था ना, क्योंकि अगर आप लोग देखें एलिवेटर जो अपेरेंट वेट है वो भी अपवर्ड है और बॉडी भी अपवर्ड जा रही है, तो उससे क्या होगा, अपेरेंट वेट डबल हो जाएगा। तो टी में से डब्ल्यू को माइनस करेंगे, ठीक है। मैं आपको ये ट्रिक बता रही हूँ कि टी में से डब्ल्यू को माइनस करेंगे, मतलब क्या है कि अपेरेंट वेट ऊपर है और जब हम लोग एक्सेलेरेट करवा के ऊपर जा रहा है, जब एलिवेटर ऊपर जा रहा है, तो उसका क्या मतलब है कि टी में से डब्ल्यू को माइनस करेंगे, ठीक है। और डब्ल्यू में से टी को कब माइनस करेंगे, जब वो डाउनवर्ड यानी फ्री फॉल हो रहा हो, ठीक है। फ्री फॉल हो रहा होगा या फिर एलिवेटर इज एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, डब्ल्यू माइनस टी करेंगे, एफ इज इक्वल टू, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एफ इज इक्वल टू एम ए यूज़ करेंगे और टी की जगह टी रख देंगे माइनस एम जी, ठीक है। अब इसके बाद हमने टी निकालना है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, एम ए प्लस एम जी कर देंगे और टी को राइट साइड पे रहने देंगे। और इसके बाद हम लोग यहाँ वैल्यूज पुट करेंगे, 70 मल्टीप्लाई बाय 4, ए की वैल्यू कितनी है 4 प्लस एम की वैल्यू कितनी है 70 और जी की वैल्यू कितनी है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैं आपको पहले बता चुकी थी कि आप लोगों ने जी की वैल्यू पूरी बुक में 9.8 यूज़ करनी है। अब इसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर आप लोग मल्टीप्लाई करें 70 मल्टीप्लाई बाय 4 विच इज़ एडिड विद 70 मल्टीप्लाई बाय 9.8, तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पर सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है। मल्टीप्लाई है और ये हमारे पास आंसर आ गया 966। तो पेरेंट वेट हमारे पास कितना आया, 966 न्यूटन आया। अगर आप लोग इसको रियल वेट से कंपेयर करके देखें, रियल वेट हमारे पास क्या आ रहा था, रियल वेट अगर मैं 70 को मल्टीप्लाई करूँ 90 से, तो मेरे पास ये रियल वेट होगा, ठीक है। और ये मेरे पास कितना है, ये मेरे पास है 7 यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, यहाँ मेरे पास 70 है, ठीक है। ये मेरे पास आ रहा है 686। अब यहाँ पे अगर देख लें आप लोगों को यहाँ से पता चल रहा है कि रियल वेट 686 है, जबकि हमारे पास अपेरेंट वेट 96 है, मतलब एक्सेलरेट अपवर्ड की तरफ हो रहा है, ठीक है। तो एक्सेलरेटिंग अपवर्ड में आप लोगों ने बात याद रखनी है, जब एक्सेलरेट हो रहा हो, एक्सेलरेट इन अपवर्ड, ठीक है, अपवर्ड हो रहा हो, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, टी में से माइनस करेंगे डब्ल्यू को। और जब डाउनवर्ड हो रहा हो तो फिर हम लोग क्या करेंगे, डाउनवर्ड डब्ल्यू माइनस टी करेंगे, क्योंकि इसका वेट दुगना हो जाएगा इससे। अब इसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग अगला करेंगे असाइनमेंट 5.7। तो अगर ये उम्मीद करती हूँ कि एग्जाम्पल आपको समझ आ गई होगी, ईजी थी और मैंने आप लोगों को ट्रिक्स बता दी, ठीक है। अब यहाँ पे असाइनमेंट 5.7 है। असाइनमेंट 5.7 की स्टेटमेंट है, अ स्प्रिंग बैलेंस इज अटैच टू द सीलिंग ऑफ अ लिफ्ट। सीलिंग ऑफ अ लिफ्ट के साथ एक स्प्रिंग बैलेंस अटैच है। अ मैन हैंग्स हिज बैग ऑन द स्प्रिंग। अब एक आदमी ने अपना बैग भी उसके साथ लटका दिया है। एंड द स्प्रिंग रीड्स 49 न्यूटन, और उसका वेट कितना मैयर की है, इसका 49 न्यूटन मैयर की है। व्हेन द लिफ्ट इज स्टेशनरी, जब लिफ्ट क्या स्टेशनरी यानी लिफ्ट मूव नहीं करी। इफ द लिफ्ट मूव्स डाउनवर्ड, अब देखिए स्टूडेंट ये वो केस आया, अगर
अगर लिफ्ट डाउनवर्ड मूव कर रहे हैं, डाउनवर्ड मूव करें तो क्या होगा, विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, व्हाट विल बी द रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस। तो स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग क्या होगी, ठीक है, हम लोगों ने ये फाइंड आउट करनी है अब। तो उसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पे इसको भी सॉल्व करते हैं। डाटा लिखेंगे सबसे पहले। स्टूडेंट डाटा तो मैंने यहाँ नोट कर लिया, W इज इक्वल टू 49 न्यूटन, A इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर आप लोग यहाँ पे देखें, हमें फॉर्मूले में क्या चाहिए होता है, mg, और ma से हम लोग डील करते हैं ना, तो यहाँ पे हमें m चाहिए। तो m निकालने के लिए मैं क्या करूँगी, w को g से डिवाइड कर दूंगी, 49 डिवाइड बाई 9.8 एंड इज इक्वल टू 49 को अगर आप लोग डिवाइड करें 9.8 से, वो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आता है 5 kg, ठीक है, 5 kg आता है, ठीक है, इसको हम लोग लिख देते हैं 5 kg, हमारे पास क्या है, मैस आया। अब इसके बाद स्टूडेंट्स हम लोगों ने यहाँ तक तो कर लिया। अब हमें कहा है कि लिफ्ट एक्सेलरेट करिए डाउनवर्ड। अगर आप यहाँ पे डायग्राम बनाएं, डायग्राम में आपको मैं बता दूँ, डायग्राम आप लोग बना के करेंगे तो आप लोगों की ज़्यादा आसानी होगी, ठीक है। यहाँ पास क्या है, इसकी रीडिंग है और लिफ्ट डाउनवर्ड मूव करिए, मतलब क्या इसका कि ये हमारे पास टी अपेरेंट वेट है और ये मेरे पास क्या है, रियल वेट है। लिफ्ट डाउनवर्ड मूव करिए, लिफ्ट डाउनवर्ड मूव करिए मतलब एक्सेलरेशन भी डाउनवर्ड होगा, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे लिखेंगे व्हेन लिफ्ट मूव्स डाउनवर्ड। मैं आपको पहले बता चुकी हूँ लिफ्ट मूव डाउनवर्ड में आप लोगों ने कैसा करना है, ठीक है, फॉर्मूला को कैसे मोल्ड करना है। व्हेन लिफ्ट मूव्स डाउनवर्ड, तो अगर आप लोग यहाँ पे देखें फॉर्मूला यहाँ पे क्या यूज़ होगा, T इज इक्वल टू डब्ल्यू माइनस एम ए होता है, ठीक है, W माइनस एम ए या फिर F कह दे, ठीक है। अगर आप लोग दूसरी तरह देखें, F इज इक्वल टू W माइनस टी हो जाएगा, ठीक है। W माइनस टी मतलब इसको मैं अगर आपको दिखाऊं कि मैंने क्या किया है कि T को इस तरफ ले गई हूँ, ठीक है, T को इस तरफ ले गई हूँ और MA को मतलब F को इस तरफ ले आई हूँ, ठीक है। आप लोगों ने क्या फॉर्मूला यूज़ करना है, जब एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड होगा F इज इक्वल टू W माइनस टी को यूज़ करना है। F हमारे पास किसके बराबर है, MA के बराबर है। हमने क्या निकालना है, अपेरेंट वेट निकालना है, ठीक है, अपेरेंट वेट निकालना है और रियल वेट हमारे पास क्या है, MG के बराबर है माइनस टी। अब यहाँ पे मैथ्स कितना है, 5 मल्टीप्लाई बाई 5 कितना आएगा, 25, विच इज इक्वल टू मैथ्स कितना है हमारे पास यहाँ पे 5 है और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 9.8 से, हमारे पास ये क्या आता है, 5 मल्टीप्लाई बाई 9.8 विच इज इक्वल टू 49, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करी हूँ डायरेक्ट, माइनस टी हमने निकालना है। अब मैं क्या करूँगी नेक्स्ट काम, माइनस टी को मैं इस तरफ ले आऊँगी, पॉजिटिव टी हो जाएगा दोबारा से, मतलब यही फॉर्मूला मैंने यूज़ किया, दोबारा से मैंने मोल्ड कर दिया इसको। मतलब क्या है मेरे स्टूडेंट्स, पहले तो मैंने फॉर्मूला यूज़ किया था F इज इक्वल टू W माइनस टी, जैसे मैंने आपको बताया था कि F किसके बराबर होगा इन केस व्हेन एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड, W माइनस टी के बराबर होगा। लेकिन जब मैंने इसको आगे फर्दर टी को निकालना था, माइनस टी तो मुझे नहीं चाहिए था, पॉजिटिव टी चाहिए था, तो मैंने यहाँ पे माइनस टी को उठा के यहाँ लेके गई हूँ, तो मेरे पास दोबारा से ये फॉर्मूला बन गया, ठीक है। पहले तो मैंने ये फॉर्मूला यूज़ करी थी ना, उसके बाद मेरे पास दोबारा से ये फॉर्मूला बन गया, मतलब T इज इक्वल टू W यानी 49 माइनस MA मतलब माइनस F या फिर माइनस 25। 49 में से माइनस करेंगे 25 को, हमारे पास ये आता है 49 विच इज़ माइनस विथ 25 और ये 24 आ रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमारा ये आंसर इजीली आ जाता है। और स्टूडेंट जो आप लोगों के असाइनमेंट 5.7 के आगे दो आंसर्स दिए हुए हैं, ठीक है, एक 784 है आई थिंक सो, और दूसरा हमारे पास है 24 न्यूटन। 24 न्यूटन आपका करेक्ट आंसर है, जबकि 784 आप लोगों के आंसर में शामिल नहीं है, ठीक है, वो उन्होंने गलती से दो आपको आंसर्स दिए हुए, ठीक है। तो हमारा ये लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करती हूँ लेक्चर आप लोगों को पसंद आएगा। लेक्चर पसंद आए तो लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।